नमस्कार। हलचल प्लस टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम कुछ खास कड़ियां लाए हैं। हमारे बीच में उपस्थित है बंजार क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी जी, जिनका आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह है बंजार क्षेत्र के विकास गाथा। तो महोदय, आपका हलचल प्लस टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो अब हम प्रश्नों की कुछ श्रृंखला शुरू करेंगे ताकि जनता को महोदय संदेश दे सके और जनता के कुछ प्रश्नों का समाधान मिल सके। तो महोदय, आपसे हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि जो वर्तमान में बंजार विधानसभा को विकास के मामले में आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में बंजार विधानसभा का जो विकास है, मुझे लगता है कि जो सत्ता परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर हुआ और प्रदेश में 20 महीने पहले कांग्रेस की सरकार चुनी गई, उसका बंजार विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जो पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरे बंजार विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक काम हुए। लेकिन जैसे ही प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसा लगा जैसे बंजार के विकास में ग्रहण लग गया है और जो काम चले हुए थे वो काम भी बेवजह बिना कारण बंद हुए, जिसकी सज़ा बंजार की जनता अभी तक भुगत रही है। और उस दृष्टि में कुछ कहना चाहूँ तो इस बार का पर्यटन सीजन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पर्यटक इस बार बंजार में आया, लेकिन बंजार का बाईपास समय पे ना बन पाने के कारण बहुत घंटों तक जाम लगा रहा, जिसमें टूरिस्ट लोग आए थे वो भी प्रभावित हुए, पर्यटक भी प्रभावित हुए और साथ में वहाँ की आम जनता भी प्रभावित हुई और घंटों जाम में लगी रही। उस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व बंजार में बहुत सारे मंत्री भी रहे और बहुत दिग्गज नेता रहे, कोई भी बंजार के बाईपास का समाधान नहीं निकाल पाया था। लेकिन जैसे मैं विधायक बना, मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री महोदय से की और पूरे विभाग को इस काम में लगाया कि आखिर बंजार का बाईपास के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और वो रास्ता ये निकला कि जहाँ से आज तक सर्वे हुए थे तो वहाँ पर जो लोगों की ज़मीन थी, हमने वो एक्वाजिशन की और बाकायदा 2.5-3 करोड़ रुपया लोगों को उस ज़मीन का दिया और 7 करोड़ 31 लाख उस ज़मीन का हमने सैंक्शन करवाया और सीधी उसकी रजिस्ट्रियाँ करवा करके बहुत जल्दी काम हो सके, ऐसा हमने प्रयास किया। और प्रयास करते करते जब 22 का चुनाव आया तब तक हमने बंजार बाईपास का पुल का टेंडर लगा दिया था और 1 किलोमीटर बाईपास की सड़क निकाल दी थी। लेकिन काम अभी चल रहा था और काम चलते चलते जैसे सत्ता परिवर्तन हुई तो इस सरकार ने उस जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहा था उस ठेकेदार को चेंज किया और नए ठेकेदार को अवार्ड किया और उसकी हालत ये बनी कि पैसा भी है, ज़मीन भी है और सिर्फ नेताओं का अपना इंटरेस्ट के कारण ठेकेदार चेंज करना, वो चेंज किया और उसने आज 1.5-2 साल होने के बाद उस काम को पूरा नहीं किया। जहाँ तक हमने सड़क पहुँचाई थी वहीं तक सड़क पड़ी है और जिस कारण बंजार का बाईपास नहीं बन पाया। अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो शायद पिछले साल जून 23 में बंजार का बाईपास का उद्घाटन भी कर लिया होता। लेकिन ये सरकार की इतनी बड़ी नाकामी है और प्रदेश का जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो चुनावों के दौरान हम लगातार इससे पूछते रहे कि कारण बताइए। आज कोई कांग्रेस का नेता, कोई अधिकारी इस सवाल का उनका कोई जवाब नहीं है कि पैसा होने से के बावजूद, ज़मीन उपलब्ध होने के बावजूद भी इतना बड़ा काम जो वर्षों से लटका हुआ था वो समय अवधि पर पूरा क्यों नहीं किया और आज भी पूरा नहीं हो रहा है, अभी भी वहाँ काम नहीं लगा है। और पिछले कल मैंने एक्शन को पूछा कि आखिर क्या होगा, अब कह रहे हैं कि हम वो ठेकेदार हम चेंज करेंगे, काम रिसाइन करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि 1.5-2 वर्ष जिस ठेकेदार को काम दिया था उसने काम नहीं किया तो वो किसकी गलती थी, जिसके कारण पूरा प्रभावित रहा हमारा। उसके साथ बंजार के अस्पताल की मैं बात करूं तो हमने बंजार का अस्पताल वो भी वर्षों से नहीं बन पा रहा है और लोगों के वहाँ पर अवैध कब्जे थे। जैसे मैं विधायक बना, मैंने अवैध कब्जे छुड़वाए
जी। और कोर्ट के जो निर्देश आया था उसको इम्प्लीमेंट किया और बाकायदा वहाँ पर जो ज़मीन का विवाद था उसका समाधान निकाला। ज़मीन के बीच में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर था तो उसको वहाँ से हटाया और उसके बाद अपने विधायक बनने के 1-1.5 साल बाद काम तेज गति से शुरू करवाया। वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है और काम लगातार चलते रहना चाहिए। हम वो लोगों को दिखता है, हमें भी लगता है कि काम चल रहा है, लेकिन काम ही बंद है, काम ही ठप है, कोई लेबर वहाँ काम नहीं कर रही है। इसलिए जैसे सरकार बनी तो ना जाने किस कारण से वो काम भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसा ही बंजार की सब्जी मंडी का हाल है। सब्जी मंडी में आपदा के दौरान पिछली बार वो सब्जी मंडी जहाँ बड़ा मार्केट यार्ड बनना था वो वहाँ से बह गया और वहाँ पर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। यही हाल NH 305 का भी है। NH 305 का इतना बुरा हाल है जो मैंने विधानसभा के अंदर पिछले बजट सेशन के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्पेशल NH 305 को लेकर लाया और माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से निवेदन किया कि इस सड़क की हमने काफ़ी बाइंडरिंग की है। आप अब देखेंगे, बंजार की जनता भी देखती है कि अगर और टनल से शुरू करेंगे बंजार के लिए, बहुत सारी कटिंग हमने की है जहाँ पर 2 बसें 2 गाड़ियाँ आसानी से क्रॉस हो सकती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अब उस पूरी सड़क को, जितनी सड़क एंड टू एंड, उसकी टायरिंग करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि उसकी पूरी टायरिंग हो और बंजार की जो भाग्य रेखा है, जो लाइफ लाइन बंजार की है, एकमात्र सड़क है NH 305, वो जल्दी ठीक होनी चाहिए। उस दिशा में भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जबकि हमारे कार्यकाल में जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं पिछली बार जब विधायक था तो उस वक्त हमने वहाँ के लिए 17 करोड़ रुपया स्पेशल सेंटर से लाया था, लेकिन ये सरकार सेंटर से कोई बजट लाने में नाकाम रही है और ना ही स्टेट हेड का कोई ये बजट यहाँ इस पर मतलब खर्च कर पा रही है। इसलिए इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। ऐसा ही पर्यटन की दृष्टि से लालजी का जितना बड़ा पर्यटन का डेस्टिनेशन हमने बनाया था, नई राह नई मंजिल से वो सैंक्शन करवाया था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी पूरा नहीं किया। और का पुल बह गया, उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। पुरानी सड़क बहुत अच्छी हमने बना के दी थी, वहाँ कैफेटेरिया बनाया, उसको संचालन करना, उसमें वाटर स्पोर्ट्स हो, उस दिशा में कोई भी ठीक से पहल नहीं कर पा रही। हम देख रहे हैं कि पिछले 20 महीने में कुछ नया नहीं कर पा रही है। यही हाल सेंज का है, गटसा का है, बजौरा का है। अभी बजौरा का आयुर्वेदिक का अस्पताल इतना बड़ा बना है, लेकिन वहाँ बिल्कुल उसकी प्रोटेक्शन होनी है, उसकी दिशा में कोई सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही। वो कैसे पूरा हो, वो कैसे बच सकता है, ब्यास नदी उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गई है, लेकिन उसकी दिशा में कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सरकार आई, बंजार के लगभग 13 संस्थान जो उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के हैं, तो इसमें हेल्थ के सबसे ज़्यादा है, वो सारे संस्थान डीनोटिफाई सरकार ने किए। और मुझे लगता है कि बंजार विधानसभा ये एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पर मात्र पूरी विधानसभा के अंदर 4 ही PSC है। और हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 नई PSC खोली थी, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बंजार विधानसभा बहुत विस्तृत है और बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं। तो वहाँ पर 5 PSC हमने खोली थी, वो 5 की 5 सरकार ने डीनोटिफाई कर दी। जहाँ पर डॉक्टर बैठ गया था, डीमनचाड़ी में डॉक्टर के ऑर्डर हो गए थे सराज पंचायत के अंदर, और जिब्भी के पास पर्यटन दृष्टि इतना बड़ा सेंटर है, वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं बैठता है, हजारों पर्यटक वहाँ आते हैं। हमने वहाँ PSC खोली, उसको बंद कर दिया। बठाड़ तीर्थन घाटी पर्यटन की दृष्टि से इतने आगे हैं और 3 पंचायतें वहाँ पर शिल्ली में शार तूंग है, वहाँ पर एक PSC खोली तो उसको बंद कर दिया। देवठा 4 पंचायतों का केंद्र है, उसमें पलाहा आता है, जम जाता है और देवठा और चुनाव पंचायत आती है, उसके केंद्र में हमने एक PSC खोली थी, वो सरकार ने बंद कर दी। और गटसा इतना बड़ा सेंटर है, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठता है, आजकल एक डॉक्टर भी नहीं है। उसको हमने CSC किया था और CSC करने के बाद उसको डीनोटिफाई किया। यदि आपको मैं बीच में रोकूंगी, यदि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप भविष्य कैसा देखते हैं? फिर बंजार के विकास की बात हो रही है, आप क्या भविष्य देखते हैं? हम तो ये भविष्य देखते हैं कि ये सरकार आने वाले समय में हम लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य ये है कि जब हमारी सरकार आएगी हम फिर इस गति को तेज गति से लाएंगे। लेकिन विपक्ष के तौर पर विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन हम तब भी हर मंच से बंजार क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और लगभग इन 20 महीनों के अंदर 20 धरने तो मैं ही दे चुका हूँ, जिसमें हर धरने में विधायक शामिल रहा। हमेशा प्रशासन को, सरकार को जगाने का काम किया कि आखिर यहाँ गलती हो रही है। आपदा के दौरान कितनी धांधली है, उसको लेकर हमें धरना दिया। इन्होंने लालजी से हमारा
जो हमने एक IPH का जल शक्ति विभाग का डिवीजन यहाँ लाया था, आपदा के बाद उन्होंने दोबारा शमशी को उसको शिफ्ट कर दिया, उसके लिए हमने धरना दिया। बाईपास को जल्दी बनना चाहिए, उसके लिए हमने धरना दिया। हमारे संस्थान डिनोटिफाई किए, उसके लिए हमने धरना दिया। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर के 20 से ज्यादा धरना प्रदर्शन तो हम स्वयं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं जाग रही है। समस्या का समाधान अभी मिला या नहीं? नहीं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान जब सरकार ठीक दिशा में काम करेगी। मैं बड़े हैरान हूं कि जब सांसद प्रतिभा सिंह थी, तीर्थन घाटी में एक भी बताए सरकार का नुमाइंदा यहाँ पहुंचा हो, एक भी मंत्री आया हो, मुख्यमंत्री आया हो। वहां पूरी सरची पंचायत का बांदल गांव में 20 घर ढह गए, पूरी पंचायत तीर्थन में पहुंचने वाली है। आज भी वहां पर कोई, जब हमने वहां पर टीम भेजी, सर्वे करने की टीम भेजी, तो उस सर्वे टीम ने कहा कि इस पूरे गांव के अंदर खतरा है, इस गांव की जो निकास नाली है वो ठीक करनी पड़ेगी, पूरी पंचायत के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव पूरा तबाह हो जाएगा। उस दिशा में कोई भी काम ये नहीं कर रही है। तो आपको लगता है कि ये विकास अभी किस अगर प्रतिशत में बताया जाए तो ये किस तभी मैंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, पूरे बंजार विधानसभा में विकास के नवग्रहण लग गया है जी। हमारा बजौरा के पास, मैं बताऊं आपको, बजौरा 5 पंचायतों का केंद्र है और इतना पशुधन वहां पर है। हमने वहां की वेटनरी डिस्पेंसरी को हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर बैठाया, पट्टिका लगा के भवन का उद्घाटन किया और 4 महीने डॉक्टर वहां बैठता है और वहां पर OPD होती है हर महीने और लोगों को इतनी सुविधा मिलनी शुरू हो गई थी। 4-5 महीने डॉक्टर बैठने के बाद उसमें ताला लगा दिया और उस डॉक्टर के ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा दिया जी। तो वही कोई भी सरकार आती है तो उसका पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि पिछले काम जो चले हुए हैं उनको आगे बढ़ाना, ना कि उन सब कामों को बंद करना। दियार इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, वहाँ पर हमने अपना हेल्थ विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खोला था और वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल गई थी। उसका मैंने उद्घाटन किया, पूरा कमरे के अंदर दवाइयाँ भरी जाती थी, लोग बहुत खुश थे कि भाई बहुत अच्छा संस्थान हमारे यहाँ चल रहा है। जैसे सरकार आई उसमें भी ताला लगा दिया, आज दियार की डिस्पेंसरी हमारी बंद पड़ी हुई है। तो भाई ऐसे श्रीकोट बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर हमने वेटनरी डिस्पेंसरी खोली, जहां पर एक महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको 3-4 घंटे बंजार में पहुंचने के लगते हैं, लेकिन उस संस्थान को सरकार ने बंद कर दिया। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। और आपदा के बाद बंजार के अंदर जो सड़कें हैं, वो सड़कें जो उस पर टूटी, उसको ठीक करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज भी जो कॉलेज रोड हमारा है, बस स्टैंड से दमोठी होते बढ़ जाता है, जो बंजार का एक तरह का बाईपास भी है जो गाड़ाखंड को जाता है, उस रोड में बस नहीं चलती है। 1 साल हो गया, लोग बहुत परेशान हैं। और ऐसा सरची गांव है, सरची गांव की बस अभी तक ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, 1.5 साल होने वाला है। ऐसा ही तांदी गांव है, ऐसा ही शेरी गांव है, जिन गांव में अंदर बसें नहीं चल रही है आज की डेट में। तो भाई ये सरकार उस दिशा में काम करे, उन सड़कों को ठीक करें, उसके लिए काम नहीं हो रहा है। लेकिन काम कहाँ हो रहा है? काम वहाँ हो रहा है जहाँ सरकार के चहेते ठेकेदार है, उनको लगता है कि इस काम में मुझे प्रॉफिट होने वाला है, इस काम में मुझे पैसा मिलने वाला है, वो सरकार का प्रेशर बना करके उन कामों को जल्दी कर रहे हैं जी। हम जहां भी देखते हैं काम वहां हो रहा है। आज ही मुझे अभी फोन आ रहा है अपने पेखड़ी पंचायत से, नोहंडा पंचायत में, वहां पर टायरिंग का काम हो रहा है। लोग और प्रधान वहां पर मौके पे पहुंचे और वहां से JEX को फोन कर रहे हैं कि इस ठेकेदार को बोलिए कि टायरिंग जो जहाँ सड़क ठीक है उसके ऊपर टायरिंग कर रहे हैं, यानी कि जहाँ उबड़ खाबड़ सड़क है वहां टायरिंग नहीं कर रहे हैं, जो सड़क ठीक है, क्यों? उसमें ठेकेदार को प्रॉफिट होता है, उसमें ज्यादा उसका मटीरियल नहीं लगेगा। तो ये तो इस सरकार के हाल है। और काम वहां कर रहे हैं जहां ठेकेदार को लाभ होगा, चुने हुए काम कर रहे हैं। आप देखिए पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ। पिछली बार आपदा आई और आउट ऑफ वे नियम कायदे तोड़ करके सरकार ने मतलब मक उठाने का काम खड्डों से किया, जिसमें अपने ठेकेदारों का काम किया। कोई अहम फार्म इशू नहीं हुआ। उस इशू को हम ठीक से विधानसभा में रखने वाले हैं कि कुल्लू में सरकार को कितना चूना लगा, क्यों बिना वजह से रेत बजरी पत्थर वहां से ब्यास नदी, तीर्थन नदी, सेंज खट से उठाया गया बिना लीगल बेस से, और सारा भ्रष्टाचार इस पर हुआ है। सारे भ्रष्टाचार इकट्ठे हो गए हैं कुल्लू के अंदर। तो भाई ये सारे इशू ऐसे हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए, कुल्लू की जनता को जागना चाहिए। सर, आपत्तियां उठना तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर सरकार चेंज हो जाती है, बदल जाती है, फिर जनता के बीच में अक्सर ये प्रश्न भी रहता है कि अगर नई सरकार आ भी जाती है तो भी जनता की आपत्तियां तो वही रहती हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि सरकारें कई बार, एक बार नहीं लगा, तो हिमाचल में ट्रेंड रहा है कि भाई सरकार के बाद सरकार चेंज होती है। जयराम ठाकुर जी जब
जब वो मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन जो उस वक्त वीरभद्र सिंह लास्ट के 6 महीनों में 7 महीनों में जो काम कर रहे थे, जो कॉलेज खोले थे, उनको बंद नहीं किया, उनको आगे बढ़ाया। जो वो संस्थान चल रहे थे उनको आगे उसको मजबूत करने का काम किया। जो स्कूल खोले थे उनको आगे बढ़ाया, बंद नहीं किए। इस सरकार ने आते 1000 संस्थान बंद कर दिए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत निर्णय हुआ और इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए। हाँ। ये मेरा कहना है कि सरकार बदलने के बाद जो काम अधूरे पड़े उनको पूरा करना चाहिए। जो मैं आपको उदाहरण बना रहा है, ये काम सुचारू रूप से चलने हैं, सारे बजटेड काम है, तब भी सरकार नहीं कर पाई है। यानी कि ये सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, प्रदेश के अंदर जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आम जनता की जरूरत क्या है, आम जनता क्या चाहती है, इस नाते इनका ध्यान नहीं है। इनका यह है कि मेरे साथ मेरे जो यार है वो पैसा कैसे कमाएं, उनके क्रैशर कैसे लगें, उनको ठेके कैसे मिलें और उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, ये इसका लक्ष्य है। आम जनता की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, जो हम हर निर्णय के साथ ये देख रहे हैं। अभी शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हमको देखने को मिल रहा है। MSP और MRP में कितना अंतर है, और शराब के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस समय, यानी कि अभी के टूरिज्म सीजन के से लेकर के पिछले 6 महीने में इतना बड़ा हुआ है, वो करोड़ों में है। और सरकार को उसमें कितना नुकसान हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं को इससे घर भर रहे हैं और कुछ लोगों को इसका फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता की हालत वैसी की वैसी है। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से आपके चैनल हिमाचल प्लस टीवी के माध्यम से स्पष्ट संदेश है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर काम में इसने भ्रष्टाचारियों को आगे किया हुआ है और हर जगह हमें भ्रष्टाचार नहीं रहा है, चाहे छोटा सा हो, चाहे IPS डिपार्टमेंट हो, चाहे PWD हो, चाहे फॉरेस्ट हो, हर जगह भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। यहाँ जितने भी फॉरेस्ट के अंदर काम हो रहे हैं, कुल्लू के अंदर हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके हम RTI के माध्यम से इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही एक एक काम की इंक्वायरी करें। हमने अधिकारियों को कहा भी कि काम नियम के तहत करें और जो कायदे के तहत करें, जबरदस्ती काम करने का प्रयास नहीं करें। और जब चुनाव के दौरान थे, इन्होंने अधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया। और बंजार के अंदर हमने देखा कि भाई बंजार के अंदर सरकारी बसों के अंदर इन्होंने रैलियों में लोग लाए। जब हमने उसकी इंक्वायरी की तो आज अधिकारी उसमें फंस गए हैं, उस पर इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इसलिए मेरा जिला के जितने भी अधिकारी हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये वार्निंग है कि आप नियम कायदे के अनुसार काम करें, अन्यथा नियम कायदे तोड़ के करेंगे तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप कड़े शब्दों में इस बात की आलोचना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमने आज तक भी ईमानदारी से काम किया है और आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन कुल्लू जिला के अंदर जो जिस तरह का भ्रष्टाचार की परंपरा यहाँ पर शुरू हुई है, जिस तरह की रीत इन्होंने यहाँ पर डालने का प्रयास किया है कि व्यवस्था प्रवर्तन के नाम पर हर जगह भ्रष्टाचार, चाहे मेले त्योहार हो वहाँ भ्रष्टाचार, जो गवर्नमेंट के काम हो वहाँ भ्रष्टाचार, और जो भी जिस तरह का लग रहा है उस तरह से ये हम चलने नहीं देंगे। आने वाले समय में जनता को जन जागरण के माध्यम से सड़कों पे उतरना पड़ा हो, आंदोलन करने पड़े, जो हम करते आए हैं, लगातार आंदोलन करते रहेंगे और आम जनता को हम जगाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का जवाब भी मिल गया होगा कि कुल्लू जिला के अंदर चारों, मतलब जो हमारी विधानसभा है, चाहे बंजार हो, कुल्लू हो और मनाली हो, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर लीड मिली है। ये इसलिए कि भाई जनता बहुत कम समय के अंदर इस कांग्रेस सरकार से रुष्ट हो चुकी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत और भी पतली होती जाएगी। तो सर, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बीजेपी सरकार क्या चाहती है? मतलब जनता का भरोसा बना रहे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी सत्ता में आती है नियम कायदों के साथ काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, आम जनता क्या चाहती है उसके अनुरूप काम करती है। हम चुनावों से पहले कोई झूठी बातें नहीं कहते हैं। कांग्रेस की तरह से वोट लेने के लालच में आप कुछ भी कह देंगे, बाद में कोई बहाना लगा के कहेंगे पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। हमें पता है कि भाई कि आगामी आने वाले समय बजट कितना है, उससे अनुरूप हम अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं। तो अन्यथा अगर बीजेपी भी सिर्फ वोट लेना चाहती तो बीजेपी भी चुनाव से पहले बोल सकती थी हम भी कर्मचारियों को OPS देंगे। जब आगे खजाना खाली है तो कहाँ से पैसा देंगे? हम भी महिलाओं के हर महिला को पैसा देंगे, नहीं बोला। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर लोगों को भरोसा है और लोगों को पता है कि भाई कि आखिर कौन जनता की मांगें पूरी हो सकती है और हिमाचल सरकार का बजट कितना है और संसाधन कहाँ से हैं और स्टेट का रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। इन सब बातों को ध्यान रख के हम वायदे करते हैं।
जी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है और आने वाले समय में मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कांग्रेस जब अपने वायदे पूरे नहीं कर पाएगी और लोगों का भरोसा दिन पर दिन कांग्रेस से उठता जाएगा जी। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर नया दौर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी। पहले भी अक्सर बात होती रही है जनता के बीच में कि हमारे पूर्व सीएम जो रहे हैं जयराम जी, तो उनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे थे, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी अटकलें लगाई जाती थी। कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, जयराम ठाकुर जी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और जी। जो हमने जयराम ठाकुर जी से बंजार के लिए मांगा वो हमें मिला जी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जो जो मांगे बंजार की जनता के लिए पूरे बंजार विधानसभा के रखा वो सब पूरी हुई। क्या वो काफी है सर? वर्षों से लटकी हुई मांगे बंजार की। जी। बंजार का सब जज कोर्ट हमने खुलवाया, वहाँ का हॉस्पिटल के 11 करोड़ रुपए जहाँ काम चला हुआ जिसका हमने जिक्र किया वो हमें मिला। बंजार का 5 ग्रेड हमको मिला, बंजार का बाईपास के लिए मिला, बंजार में हमने पार्क बनाया, टूरिज्म के नाते बहुत सारे डेस्टिनेशन हमने किए और बहुत सारे संस्थान हमने बहुत सारे खोले। तो वो सारा काम हमारे अपने कार्यकाल के अंदर हुआ। तो बंजार में एक भी पार्क संतोषजनक था? नहीं, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा संबंध है जी। तो जो उन्होंने बंजार क्षेत्र के विकास के लिए किया, क्या वो संतोषजनक था? वो बहुत अच्छा, संतोषजनक के उससे भी ऊपर था जी। क्योंकि जो लोगों ने सोचा नहीं था वो बंजार के लिए हुआ। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान 5 सालों में 192 सड़कें बंजार के अंदर निकाली है। वो सिर्फ यहाँ बोलने के लिए निकाली है, वो बाकायदा पत्र छाप करके लोगों के बीच में रखी गई। पंचायत का नाम दे करके कि आपकी पंचायत में 4 सड़कें ये निकली है, उसका नाम लिखा गया ताकि लोग उसको पढ़ सके और स्थान में जाकर देख सके कि वाकई हमारी पंचायत में सड़क निकली है। ऐसा एक पत्रक हमने 192 सड़कों का बंजार विधानसभा के अंदर हमने बांटा और लोगों के बीच में प्रकाशित करके हर घर तक पहुंचाने का उसका प्रयास किया। उसमें एक भी बात झूठ नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि वो एडवांस में नहीं, वो काम निकलने के बाद कि देखिए आपकी पंचायत में हमारे कार्यकाल में ये सड़कें निकली, 192 सड़कों का एक हमने पत्रक छापा। जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, इसके साथ एक ट्रैफिक की समस्या आजकल बड़ी बंजार में चल रही है, तो उसको लेकर क्या है? तो वही मैं कहा कि बंजार का बाईपास बनेगा, निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा और बंजार का सड़क जो चौड़ी होगी, यानी 305 के जो आगे आने वाले समय में बजट में पड़ने के बाद अब उसकी लैंड एक्विजिशन होगी, फ्रेश क्लियरेंस होगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो ठीक रहेगा। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो सड़क बंजार की है वो बिल्कुल ठीक हो और जितनी सड़क है, जितना उसका सरफेस है, वो सारा उसकी टायरिंग हो और उस नाते हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली आपदा ने हमारी जनता को बहुत प्रभावित किया और बंजार क्षेत्र तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। तो केंद्र और राज्य सरकार की क्या राहत रही? किस प्रकार की राहत रही थी? केंद्र सरकार से जितनी आर्थिक सहायता मिल सकती थी वो पूरा देने का प्रयास किया है जी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सा जगह बंदरबांट हुई और ये आपदा को भी ये पार्टी तक ले गए कि कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ तक इस सरकार ने ये देखा जी। और बहुत जगह ये हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसको मुआवजा नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है और हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज दिन तक भी बंजार में बहुत सारे घरों को जो नुकसान हुआ है उनको अभी तक राहत राशि नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों की ज़मीनें उस दौरान बह गई, पेड़ बह गए, टूट गए, लेकिन उनका नुकसान का सर्वे तक नहीं हुआ और जब जहाँ सर्वे होगा तक एक पैसा तक नहीं मिला है। लेकिन अब कह रहे थे कि अभी देंगे, हर बार लटकाते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर के जनता को राहत देने तक सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है जी। तो अगर पूर्व सरकार की बात की जाए, जो पूर्व में बहुत सारी चीज़ें हुई, उनकी एक समीक्षात्मक रूप में अगर बताया जाए, अब से कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो कोई समन्वय दिखता है आपको, संतुलन दिखता है? नहीं, जब 5 साल का कार्यकाल था, जब जयराम ठाकुर जी का 5 साल का कार्यकाल था, उसमें भी दौर आया जी। लेकिन उसमें दौर कोरोना का आया जी। लेकिन बहुत अच्छे से स्थिति को संभाला और जो संभव हो सकता था वो सब किया जी। उसके बावजूद भी विकास में कोई कमी आने नहीं दी। ये सरकार लगातार लोन लेती जा रही है, लगातार लोन पर लोन ले जा रही है, लेकिन काम सारे ठप पड़े हुए, काम कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार की इस जो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की और जयराम ठाकुर सरकार को तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन वो बहुत अच्छे अभूतपूर्व काम उस सरकार में हुए थे, लेकिन अभी की सरकार ऐसा कोई ऐतिहासिक काम नहीं कर। कुल्लू के अंदर कोई एक भी बड़ा काम बताएं कि भाई ये काम हमने कुल्लू के लिए किया जी।
कोई 20 महीने में कोई एक उपलब्धि इनकी दिख नहीं रही है। यहाँ पर कुल्लू में ही भूतनाथ पुल को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन किया था जी। और यहाँ पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने क्या कहा था कि 3 महीने के अंदर हम बसें चला के दिखाएंगे, पुल ठीक हो गया। क्या आज 20 महीने हो गए? क्या आज भूतनाथ पुल से बसें चल रही है? जी। जनता देख रही है। भुंतर ब्रिज का क्या हाल है? ये जनता देख रही है कि बसें चल रही है वहाँ से क्या। तो आज कहाँ है? हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? जिस हॉस्पिटल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में धरने में बैठे थे, आज उस हॉस्पिटल की क्या हालत है। पिछले कल मैं अस्पताल में गया था तो बाहर गैलरी में बेड लगे हुए थे। तो आप जब विपक्ष में थे तो क्या कहते थे, और आज सत्ता में आपको क्यों नहीं लग रहा है कि काम करने चाहिए जिनको लेकर आप लगातार आंदोलन करते थे? जी सर, आज आपकी प्रायोरिटी क्या है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई सत्ता में आने के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या आज है? जब विपक्ष में थे तब तो आप कह रहे थे हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन आज इतना समय बीतने के बाद भी हालत ज्यों के त्यों है। जी तो सर, जनता के लिए अंतिम संदेश देते हुए हम कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाएंगे। जनता के लिए आपका कोई संदेश? मेरा हिमाचल प्लस टीवी की ओर से जनता को यही संदेश है कि आप इस सरकार के अंदर आपको कहीं भी लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं भी लगता है कि काम के नाते यहाँ पर कोई कमी रह रही है या कुछ भी लगता है तो आप हमें तुरंत बताएं और हम विपक्ष के तौर पर आपकी समस्या को हर मंच से उठाते रहेंगे और आपको एक विधायक के तौर पर जहाँ जहाँ आपके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं वो पूरा करेंगे और लगातार आपके बीच में आने वर्ष में भी बने रहेंगे और जो विश्वास आपने लगातार हम पर बनाया है उस पर हम लगातार टिके रहेंगे, उस विश्वास को कायम रखेंगे। आपके हर मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसको सरकार के से समाधान करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अपने लेवल पर जो संभव होगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, तो महोदय जी का बंजार क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह हलचल प्लस टीवी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।